Assalamu alaikum to all my dear viewers and listeners. This is me, your course instructor Zishan Jamil, student of Amphil English Linguistics. And I once again welcome you to the sixth function of a verb, that is going to be modal verb. As you people know that very well, that we have studied five functions of a verb, which is the very primary one of them is action verb and state verb, and then possessive verb. And after that we have aspect of time and linking verb. In today's lecture we are going to master in a very great description, the very last one and the very final one, that is modal verb. And after that I would like to compile all these functions and will make a definition. You will get to know. I hope you will enjoy the class. So आज का हमारा टॉपिक है that is going to be modal verb. लास्ट फंक्शन है modal verb. आखिरी और सबसे लास्ट फंक्शन modal verb. So देखिए मैं आपको बताता चलूँ मॉडल वर्ब का जो सबसे बुनियादी फंक्शन है, द प्राइमरी सबसे पहला फंक्शन है या सबसे पहला पॉइंट जो द वेरी प्राइमरी पॉइंट इन मॉडल वर्ब दैट यू पीपल शुड रिमेंबर, दैट इज मॉडल वर्ब विल बी फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. सबसे पहली बात कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा. बेस फॉर्म मीन द वेरी फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मॉडल वर्ब इज़ अ वर्ब. देखिए मॉडल का जो वर्ड है ये मोड से निकला है. मोड पुराने ज़मानों की किताबों में यानी ओल्ड ग्रामर की जो किताबें हैं, जैसे लाइक रेन एंड मार्टिन, जो पुरानी किताबें हैं इंग्लिश ग्रामर के, उनमें मूड्स के नाम से एक चैप्टर हुआ करता था. और मौजूदा किताबों में जो ग्रामरियन की किताबें हैं उनमें मूड के नाम से. मूड या मूड का माना होता है मिजाज. देखिए हर एक्शन का कोई ना कोई मिजाज होता है. जैसे हम नॉर्मल ज़िंदगी में कहते हैं कि मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा मिजाज ठीक नहीं है, या मैं कह सकता हूँ कि मूड का माना एटीट्यूड. एटीट्यूड मीन रवैया. सो हर एक्शन का, हर सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई मिजाज होता है और वो मिजाज बताना काम किसका होता है? मॉडल वर्ब का होता है. यानी मॉडल वर्ब शो, मैं लिख सकता हूँ कि मॉडल वर्ब शो, जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स शो यानी मॉडल वर्ब हमें दिखाते हैं मोड ऑफ एक्शन, किसी एक्शन का मिजाज. यानी किसी एक्शन का मिजाज दिखाना काम किसका होता है? वो मॉडल वर्ब का होता है. आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि मेरी बात को प्रूफ किए बगैर नहीं मानिएगा. आई विल प्रूव इट. थर्ड पॉइंट यह है, देयर विल बी नो डिपेंडेंसी ऑफ सब्जेक्ट इन वर्ब. यानी जब कभी भी आप किसी सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब की डिपेंडेंसी होती है. यहाँ पर है नो डिपेंडेंसी ऑफ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. यानी मॉडल वर्ब में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की डिपेंडेंसी नहीं होती, कभी भी नहीं होती. इफ़ यू वांट टू मेक एनी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट यू मस्ट फॉलो द रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अगर आपने किसी जुमले को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाना है तो आपने किसी सब्जेक्ट को किसी वर्ब के साथ अग्री करना होगा. बट हेयर यू विल नॉट बट हेयर इन अ मॉडल वर्ब देयर विल बी नो डिपेंडेंसी. मॉडल वर्ब के अंदर अगर किसी सेंटेंस के अंदर मॉडल वर्ब यूज है, देयर विल बी नो डिपेंडेंसी ऑफ सब्जेक्ट इन वर्ब. सो लेट मी प्रूव ऑल दीज पॉइंट्स. अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मैं लिख के दूँ कि यू गो देयर, नेक्स्ट सेंटेंस सेम मैं लिख के दूँ यू गो देयर, नेक्स्ट मैं लिख के दूँ यू गो देयर, और लास्ट यही सेंटेंस मैं फिर रिपीट करूँ कि यू गो देयर. अब अगर आप देख लें ऑल दीज सेंटेंसेस आर सेम, यू गो देयर, यू गो देयर, यू गो देयर. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दूँ. अगर कहीं पर कोई टीचर है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास ले रहा है, बहुत ही कॉम्पिटेंट टीचर है, और मेरा कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं वहाँ पर क्लास मुझे लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, कोई फ्री क्लास है, मैं कहता हूँ कोई सेमिनार है, मेरा कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है दैट सर आई अटेंड दिस क्लास और मैं आई अटेंड दिस सेमिनार, तो मैं उसको कह दूँ कि येस यू शुड गो देयर. मैंने उसको कहा यू शुड गो देयर. शुड का माना होता है उर्दू में चाहिए. यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए. वो मुझसे सजेशन मांग रहा है कि सर मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और मैं उसको कह दूँ येस यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए. अगर आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने शुड को यूज़ किया, और शुड जो वर्ड है इसने शो किया किस चीज़ को? द वर्ड शुड शोज सजेशन हुआ है. यहाँ पर शुड ने शो किया सजेशन को, जिसको हम मशवरा कहते हैं. मैंने उसको मशवरा दिया यू शुड गो देयर. बट अगर मैं किसी स्टूडेंट को कह दूँ, मेरा कोई स्टूडेंट मुझसे कह दे कि सर कहीं पर कोई कंपटीशन हो रही है, कोई डिबेट कंपटीशन है, मैं कहता हूँ कोई इंग्लिश ग्रामर पे कोई कंपटीशन हो रहा है किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ, तो मेरा स्टूडेंट मुझसे पूछ लें कि सर क्या मुझ में इतनी एबिलिटीज़ है, यानी एज कि आप मुझे देख लें कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपको बेहतर पता होगा कि क्या मुझ में इतनी एबिलिटीज़ है कि मैं वहाँ पर उन स्टूडेंट के साथ कम्पीट कर पाऊँगा. तो मैं उससे कह दूँ यू कैन गो देयर, यू कैन गो देयर. अब कैन ने क्या शो किया? दैट कैन का माना होता है, कैन शो करता है एबिलिटी को. कैन ने शो किया कि यू कैन गो देयर, कैन का माना होता है सकता या सकना. यानी कैन ने शो किया दैट यू हैव द एबिलिटी टू गो देयर.
यानी मैंने इसको कहा यू कैन गो देयर, तुम वहाँ जा सकते हो। इट डेफिनेटली मीन्स दैट यू हैव द एबिलिटी, यू हैव सम कैपेबिलिटीज़, आपके अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी सलाहियत है दैट यू कैन कम्पीट देयर, आप वहाँ पर मुकाबला कर सकते हो। तो मैंने इसको कहा यू कैन गो देयर, तुम वहाँ जा सकते हो, यानी उसमें इतनी एबिलिटी है कि शो की यहाँ पर एबिलिटी को। थर्ड पॉइंट अगर मैं आपको लिख के दूँ, कोई स्टूडेंट है वो मुझे कह दे कि सर मैं आप जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ उस कॉलेज के मैं कोई प्रोग्राम है, कोई सेरेमनी है, कोई इवेंट है और वहाँ पर इजाज़त नहीं है, मतलब स्टूडेंट को हर शख्स को इजाज़त नहीं है, बट आई एम अलमनाई, यानी मैं उसका एक्स स्टूडेंट हूँ, मैं तो उसका एक्स स्टूडेंट हूँ। अब एक्स स्टूडेंट हूँ तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे, यानी पुराना स्टूडेंट हूँ उस कॉलेज का, शायद मुझे छोड़ देंगे। मैं उसको कह दूँ यू मे गो देयर, यू मे गो देयर का माना होता है शायद तुम वहाँ जा सकते हो, यानी ये शायद तुम वहाँ जा सकते हो, यू मे गो देयर। यानी इन शॉर्ट मैं कह दूंगा कि यहाँ पर जो वर्ड में है, मैंने शो किया किस चीज़ को, पॉसिबिलिटी को, यानी इम्कान है कि वो तुझे, इम्कान है कि वो तुम्हें क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, यू मे गो देयर। इसने शो किया पॉसिबिलिटी को, इम्कान को, यानी आपके छोड़ने का इम्कान हो भी सकता है, इम्कान है कि वो आपको छोड़ दें, इम्कान है कि वो आपको नहीं छोड़ दें। द वेरी लास्ट वन, मैं आपसे कह दूँ कि कई बार दो स्टूडेंट के माबैन कॉम्पिटिशन है। अब तीसरा स्टूडेंट कोई मुझे कहता है कि सर आई वांट टू कम्पीट देयर विद देम, कि जो मेरा फॉर एग्जांपल मुझे एक स्टूडेंट कह दे कि सर कहीं पर मेरी बाइक की कोई किसी जगह पर कंपटीशन है। अब वो कंपटीशन को लाइव देख रहा है और उसे लग रहा है कि उसका भाई जो है वो हारने वाला है। अब उसका भाई हारने वाला है, वो मुझसे पूछ रहा है कि सर क्या मैं वहाँ पे जाके अपने भाई को डिफेंड करूँ। मैं उसे कह दूँगा कि वाकई में बिल्कुल सही बात है, यू मस्ट गो देयर, तुम ज़रूर वहाँ जाओ, यानी लाजमी मैंने करार दिया, यू मस्ट गो देयर। अब मैंने मस्ट के ज़रिए क्या किया कि तुम ज़रूर वहाँ जाओ, यानी तुम पर इस बात को मैंने लाजिम किया। अब अगर आप देख लें मस्ट जो है ये शो करता है किस चीज़ को, लाजमी करार देना, ज़रूरी करार देना, which we call obligatory, which we can also call compulsory, which we can also call necessary, कि you must go there, तुम ज़रूर वहाँ जाओ। So अगर आप देख लें the very primary point that I have used here, that is base form of verb। मैंने कहा कि modal verb will always be followed by the base form of verb, यानी modal verb can, could, may, might, must, would, should, जहाँ पर भी जो verb आएगा an active voice तो फिर क्या होगा उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अगर आप देख लें हर सेंटेंस के अंदर, पहले सेंटेंस के अंदर वर्ब फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड के अंदर फर्स्ट फॉर्म, थर्ड के अंदर फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ के अंदर फर्स्ट फॉर्म। यू पीपल नो दैट वेरी वेल कि फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन और फोर्थ फॉर्म गोइंग। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि मॉडल वर्ब शो मोड ऑफ एक्शन। मॉडल वर्ब जो है वो किसी न किसी एक्शन का मिजाज बताता है। अगर आप इस सेंटेंस के अंदर देख लें, यहाँ पर भी एक्शन गो है, यहाँ पर भी गो है, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर भी गो है, लेकिन पहले गो एक्शन का मिजाज सजेशन है, मशवरा है, सेकंड गो एक्शन का मिजाज एबिलिटी है, थर्ड गो एक्शन का मिजाज पॉसिबिलिटी इम्कान है, फोर्थ में गो एक्शन का मिजाज ऑब्लिगेशन यानी लाजमी करार देना है या ज़रूरी करार देना है। यानी हर सेंटेंस के अंदर एक्शन सेम ही है, एक्शन एक एक्शन है गो, बट हर सेंटेंस के अंदर उस गो एक्शन का मिजाज डिफरेंट है, एंड दैट्स ओनली पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट्स पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ मॉडल वर्ब। यानी ये मॉडल वर्ब की वजह से ही हो सकता है, बाकी किसी चीज़ की वजह से भी नहीं हो सकता। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। द थर्ड वन इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट वर्ब डिपेंडेंसी। देखिए अगर आपको मैं फॉर एग्जाम्पल कोई सादा सा जुमला लिख के दूँ, मैं आपसे कह दूँ कि मिसाल के तौर पर मैं कह दूँ कि ही इज़ अ टीचर। देखिए आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इफ़ यू वांट टू मेक एनी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, अगर आपने किसी सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाना है तो सबसे प्राइमरी रूल क्या है कि यू विल अग्री योर सब्जेक्ट विद इट्स वर्ब, कि सबसे पहला काम आपने जो करना है आपने अपने सब्जेक्ट को किसी वर्ब के साथ एग्री करना है। और उसके लिए सबसे बुनियादी पॉइंट जो बताए जाते हैं वो दो पॉइंट हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट विल बी प्रीसीडेड बाय सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट विल बी प्रीसीडेड बाय प्लूरल वर्ब। यानी अगर आपके साथ कहीं पर जुमले के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और कहीं पर अगर जुमले में प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब अगर आप देख लें ही एज अ टीचर, वो उस्ताद है। अब अगर आप देख लें द होल सेंटेंस इज अबाउट व्हाट, द होल सेंटेंस इज अबाउट ही, और जिसके बारे में पूरा जुमला होता है वी नो दैट वेरी वेल, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। सो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है, दैट इज ही। और आप देख लें इस सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है, वो है इज हमारे पास वर्ब है और ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। अब अगर आप देख ले एवरीबॉडी नोज कि ही इज यूज्ड फॉर सिंगुलर मेल, सिंगुलर मेल के लिए यूज किया जाता है ही, यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। और आप जानते हैं कि इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, इस जुमले के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तभी सिंगुलर वर्ब आया है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इस सब्जेक्ट को चेंज कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल या मैं वर्ब को, फॉर एग्जाम्पल मैं वर्ब को बना दूँ आर। अब यहाँ पर मैंने वर्ब को बना दिया आर। अब जब मैंने वर्ब को आर बनाया तो जाहिर बात है कि वर्ब के चेंज करने से सब्जेक्ट भी चेंज होगा। मैं कभी इस तरह नहीं कह सकता कि ही आर अ स्टूडेंट,
मैंने वर्ब को चेंज किया, अब इस पर डिपेंडेंट है कौन, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट भी चेंज होगा, यहाँ पर मैं दे लगाऊंगा, वी लगाऊंगा, यानी मैंने वर्ब को प्लूरल बनाया, अब मैं सब्जेक्ट को भी प्लूरल बनाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट जो है वो किसी न किसी वर्ब पर डिपेंडेंट होता है और कोई वर्ब जो है वो सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट होता है। अगर हम सब्जेक्ट को प्लूरल बनाएंगे तो वर्ब भी प्लूरल बनेगा, अगर वर्ब को प्लूरल बनाएंगे तो सब्जेक्ट भी प्लूरल बनेगा, यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब आर डिपेंडेंट, वो आपस में क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर कहते हैं यानी हर जगह पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की डिपेंडेंसी होती है, बट जब कभी भी मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया जाए वहाँ डिपेंडेंसी नहीं होती। लेट मी क्लैरिफाई दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एनी अदर एग्जांपल। अगर आपको मैं कह दूँ कि ही डेश टू स्कूल, मिसाल के तौर पर मैं कह दूँ कि ही डेश टू कॉलेज। अब अगर आप देख लें, मैं आपको दो ऑप्शन दूँ, ही गो टू कॉलेज, ही गोज़ टू कॉलेज, आपने फाइंड आउट करना है। अगर आप देख ले इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो है ही, और एवरीबॉडी नोज कि ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ही हमारे पास सब्जेक्ट है बिकॉज पूरा जुमला जो है वो ही के बारे में है, जिस चीज़ के बारे में जुमला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और अगर आप देख ले ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, तो गोज़ हमारे पास क्या होता है, वो सिंगुलर वर्ब होता है, दैट इज़ वाई गोज़ विल बी द राइट ऑप्शन। ये पॉइंट मैं बता चुका हूँ कि वर्ब, देखिए कभी कभार हम जब नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो नाउन अपने ओरिजिनल हालत में क्या होता है, नाउन अपनी ओरिजिनल हालत में, मैं आपसे कह दूं कि फॉर एग्जांपल पेन, पेन इज़ अ नाउन, पेन हमारे पास एक नाउन है और ये अपने ओरिजिनल हालत में क्या है, सिंगुलर है। जब कभी हम इसके पीछे लगाते हैं SEIS पेन्स बना के तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। यानी SEIS लगाने के ज़रिए कोई नाउन किसी सेंटेंस के अंदर प्लूरल बनता है, कोई नाउन, यानी नाउन के प्लूरल बनाने का तरीका क्या है, बेसिकली हम इसके पीछे SEIS लगाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वर्ब की, और वर्ब अपने ओरिजिनल हालत में हमेशा प्लूरल होता है, नाउन अपने ओरिजिनल हालत में सिंगुलर होता है और वर्ब अपने ओरिजिनल हालत में प्लूरल होता है। जब हम किसी नाउन के पीछे SEIS लगाते हैं उसका प्लूरल बनता है, जब हम किसी वर्ब के पीछे SEIS लगाते हैं उसका सिंगुलर बनता है। तो यहाँ पर इसके अंदर गोज़ जो है वो सिंगुलर वर्ब है, तो जुमला बनेगा ही गोज़ टू स्कूल। कभी आप नहीं कह सकते ही गो टू स्कूल, बिकॉज ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, गो इज़ अ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी प्लूरल वर्ब नहीं आता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब ये डिपेंडेंसी है कि सब्जेक्ट डिपेंडेंट होता है वर्ब पर, वर्ब डिपेंडेंट होता है सब्जेक्ट पर, ये मॉडल वर्ब के अंदर नहीं है। किस तरह, देखिए अगर मैं आपसे कह दूं, मिसाल के तौर पर कोई जुमला है कि मैं कह दूं कि ही कैन गो देयर, आप देखते जाएं, मैं आपसे कह दूं ही कैन गो देयर, यही कैन है, मैं शी कर दूं तो फिर भी होगा शी कैन गो देयर, यानी मैंने जेंडर को चेंज किया, पहले मस्कुलिन जेंडर था अभी मैंने फेमिनिन जेंडर कर दिया, फिर भी वही वर्ब है। मैं कह दूं दे कैन गो देयर, दे हो जाए फिर भी कहीं क्या है, वही है। मैं आपसे कर दूं आई कैन गो देयर, मैं सब्जेक्ट को चेंज कर रहा हूँ, कभी मस्कुलिन से फेमिनिन, कभी सिंगुलर से प्लूरल, यानी मैं सब्जेक्ट को चेंज करूँ, मैं एक्शन वर्ब को चेंज करूँ, मॉडल वर्ब वही रहेगा। मॉडल वर्ब के मजीद फॉर्म नहीं बनते कि कैन का प्लूरल फॉर्म ये है, कैन का सिंगुलर फॉर्म ये, हाँ उनके पास्ट होते हैं, कैन का पास्ट होता है कुड, शेल का पास्ट होता है शुड, वेल का पास्ट होता है वुड, मे का पास्ट होता है माइट, और बहुत सारे और भी होते हैं। सो ये इनके पास्ट बनते हैं, बट सब्जेक्ट पर वर्ब कभी डिपेंडेंट नहीं होता जब कभी किसी सेंटेंस के अंदर मॉडल वर्ब यूज़ किया जाए। आई होप यू गॉट ऑल दीज पॉइंट्स। प्रेजेंट बहुत सारे होते हैं, कुछ एबिलिटी को शो करते हैं, कुछ पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। प्रेजेंट की एबिलिटी पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए अलग मॉडल वर्ब यूज़ किए जाते हैं और पास्ट के लिए अलग यूज़ किए जाते हैं। ये कुछ बेसिक रूल्स थे सब्जेक्ट के मॉडल वर्ब के बारे में। अब मजीद हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें वर्ब मैं आपको पढ़ा रहा था 6 फंक्शन में, मजीद मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा दैट व्हाट रियली मॉडल वर्ब्स आर। मॉडल वर्ब कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू मैनी अदर टाइप्स व्हिच वी कॉल डियोंटिक मोडालिटी, एपिस्टेमिक मोडालिटी, डायनामिक मोडालिटी, बहुत सारे और भी होते हैं। विल ट्राई टू मास्टर in a very great description and several lectures. I hope you've got all these points. I would like to compile my lecture. There are 3 basic points कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, उसके साथ साथ मॉडल वर्ब जिस सेंटेंस के अंदर यूज़ होगा सब्जेक्ट वर्ब की डिपेंडेंसी नहीं होगी, और थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि मॉडल वर्ब शो मोड ऑफ एक्शन। मॉडल वर्ब जो है वो किसी न किसी एक्शन का मिजाज बताता है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट वेरी पर्टिकुलर टॉपिक, you may feel free to ask in the comment section or on my WhatsApp number. My WhatsApp number is there on thumbnail with you. Thank you so much. शाद रहें, आबाद रहें और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।